ठीक है। मैं तो फिर भी करके देखती हूँ, पर जब पुलिस वाला आता है। वही कह रहे हैं, प्रैक्टिस की नीड होती है, होती है उसमें बस, सारा आने के बावजूद भी। बस किधर है, बता दो जरा। नहीं पता है बेटा। मुझे इफ पता है। ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। ठीक है, तो इसको हमें अनलेस से बनाना हो। अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट, जब तक नहीं। ठीक है, अनलेस का मीनिंग होगा इफ नॉट, जब तक नहीं। तो इसको हम बनाएंगे इफ ही, अनलेस से बनाएंगे तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास। क्या हुआ इस सेंटेंस में? देखो, पहले वाले सेंटेंस में इफ लगा हुआ था, ओके, और इफ के बाद ये सेंटेंस असर्टिव है, एफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है ना, नॉट नहीं लग रहा, ना ही इस सेंटेंस में नॉट लग रहा है। जैसे ही हमने अनलेस लगाया, अनलेस के अंदर नॉट छिपा हुआ होता है, तो इसका मतलब इस वाले सेंटेंस में नॉट आ गया। और जब इस वाले सेंटेंस में नॉट आ गया अनलेस की वजह से, तो इस वाले सेंटेंस में हमको नॉट लगाना पड़ेगा। अगर आपको हिंदी का मीनिंग नहीं निकालना है, ऐसे ही करना है। तो जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, वो पास नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा, जैसे मैं कहूं, इफ ही, इसी को बनाते हैं, इसी वाले सेंटेंस को नॉट से बनाते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट फेल। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट फेल। ठीक है, इसको हमें अनलेस से बनाना है। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ऑटोमेटिकली इसमें आ गया नॉट अनलेस की वजह से। अब अगले वाले सेंटेंस में तुम कहोगे नॉट लग रहा है मैडम, रहने देते हैं, नो, हट जाए। ही विल नॉट, ही विल फेल। अगर नहीं लग रहा है तो आप लगाएंगे, और लग रहा है तो आप हटाएंगे। अब मीनिंग निकाल लेते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं होगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट फेल, अगर वो मेहनत करेगा वो फेल नहीं होगा। तो जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। मतलब अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। आप हिंदी ज्यादा मत निकालिएगा, जो मैंने टर्मिनोलॉजी समझाई है कि अगर अनलेस लगाते हैं हम सेंटेंस में, उसमें ऑटोमेटिकली नॉट आ जाता है, तो हमको अगले सेंटेंस में नॉट लगाना होता है। और अगर अगले सेंटेंस में नॉट दे रखा है तो हमें हटाना होता है। इतना ध्यान रखेंगे आप सब लोग। और समझिए इसके आगे। इफ ही डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स ही विल रिपेंट। इसको अनलेस से बनाएंगे। अनलेस के बाद ही, अब डज नॉट हट गया क्योंकि अनलेस में नॉट आ गया। और जब अनलेस में नॉट आ गया और डज नॉट हट गया, डज नॉट हमारा प्रेजेंट डेफिनेट है, हम यहाँ लिखेंगे ऑलवेज। अनलेस ही ऑलवेज हिज पेरेंट्स। इसमें हम अगले सेंटेंस को छूना भी नहीं है, जैसा है वैसे ही कॉपी करेंगे, क्योंकि पहले सेंटेंस में नॉट दे रखा था, वो अनलेस में खत्म हो गया। तो अगर वो पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा वो पछताएगा। और दूसरा भी यही मीनिंग हो गया, अगर वो पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा वो पछताएगा। क्लियर हो रहा है ये? यस मैम। मैं कुछ सेंटेंस भेजती हूँ, यस और मैम। फिर बताइए आप लोग अनलेस से बनाकर, देखते हैं आपको कितना आ रहा है। आपकी बुक में भी हो सकते हैं, होप सो, मुझे पता नहीं, मैं अपनी तरफ से भेजती हूँ।